बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 8। उम्मीद है आप सब हैरियत से होंगे। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2.8 के क्वेश्चन नंबर 3 को। इससे कबल हम प्रीवियस वीडियो में एक्सरसाइज 2.8 के क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को डिस्कस कर चुके हैं। उनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप उन दोनों क्वेश्चन से रिलेटेड भी लेक्चर ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की जानिब चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, अ गार्डनर वांट्स टू प्लांट 122,500 ट्रीज इन हिज फील्ड in such a way that the number of trees in a row is equal to the number of rows. How many trees will he plant in each row? एक माली है जो कि 122,500 दरख्त अपने प्लांट के अंदर लगाना चाहता है, और लगाने का जो तरीक़ेकार है सच अ वे डेट द नंबर ऑफ ट्रीज इन अ रो, एक रो के अंदर जितने दरख्त हैं वो इक्वल होने चाहिए किसके, द नंबर ऑफ रोज के। ठीक है, दो बातें यहाँ पे वो कर रहा है। कहता है कि जितने नंबर ऑफ ट्रीज हैं एक रो में वो इक्वल होने चाहिए नंबर ऑफ टोटल रोज के। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल एक रो के अंदर वो 5 ट्रीज लगाता है, 1 2 3 4 एंड 5, तो जो टोटल रोज हैं वो भी 5 होनी चाहिए। ठीक है, 1 2 3 4 एंड 5, इस अंदाज से। अब वो यही पूछ रहा है कि हाउ मेनी ट्रीज विल ही प्लांट इन ईच रो, तो वो कितने दरख्त लगाएगा एक रो के अंदर कि इस क्वांटिटी से द नंबर ऑफ ट्रीज इज इक्वल हो जाएं द नंबर ऑफ रोज के। ठीक है, तो इसके लिए हम यहाँ पे स्टेटमेंट लिख लेंगे, सिंस द नंबर ऑफ ट्रीज in a row is equal to the number of rows। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर रूट फाइंड करना पड़ेगा अपनी इस वैल्यू का जितने उसने हमें ट्रीज टोटल दिए हुए हैं। ठीक है, जो ट्रीज उसने टोटल हमें दिए हुए हैं जो वो प्लांट करना चाहता है, इसका हमें स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो हम लिखेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 122,500 विल बी फाउंड। जैसा कि प्रीवियस क्वेश्चंस में हमने समझा कि जहाँ पे लेंथ स्क्वायर शेप होती थी तो लेंथ और विड्थ हमारी सेम होती थी, तो हम अपनी वैल्यू का स्क्वायर रूट फाइंड करते थे तो हमारे पास एक साइड की लेंथ आ जाती थी। बिल्कुल इसी तरह से इस क्वेश्चन में भी हमारे पास जो नंबर ऑफ ट्रीज इन द रो हैं वो इक्वल हैं टू द नंबर ऑफ रोज के। इसके लिए जबकि ये दोनों क्वान्टिटीज़ इक्वल हैं एक दूसरे के, इसलिए हमें इस वैल्यू का स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो इससे हमें ये मालूम हो जाएगा कि कितने ट्रीज़ वो प्लांट करेगा हर रो के अंदर। ठीक है, तो इसके लिए हमें इस वैल्यू का स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो इस वैल्यू का स्क्वायर रूट फाइंड कर लेते हैं, और उसके लिए हमें पेयर्स बना लेने हैं। एक पेयर 00 को आ जाएगा, नेक्स्ट 25 का, और उसके बाद 12 का। अब हमें 12 रिक्वायर्ड है तो हम 3 के टेबल को यूज़ कर लेंगे, क्योंकि 4 4 टाइम्स 16 हो जाता है और हमें स्क्वायर रूट में सेम नंबर्स के साथ मल्टीप्लिकेशन करना होती है। इसलिए हम 3 3 टाइम करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 3 टाइम 9। 12 से 9 सेपरेट करेंगे तो क्या आ जाएगा 3, और नेक्स्ट इस पेयर को ड्रॉप कर लेंगे जो कि 2 5 है, और इस नंबर में इसी नंबर को ऐड करके हमें यहाँ पे लिख लेना है, और 3 में 3 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 6 है। अब हमें 6 के साथ यहाँ पे सेम नंबर लेके मल्टीप्लिकेशन करना है कि 3 2 5 आ जाए। तो अगर हम 6 के साथ 5 5 लेते हैं तो 5 5 टाइम 25, 5 आ जाएगा, 2 कैरी चला जाएगा, 5 6 टाइम 30 और 2 ऐड करेंगे तो 32। तो यूँ जो नंबर हमें रिक्वायर्ड है वो किसके साथ आ गए, 5 5 लेने से। यहाँ भी 5 लिखेंगे और यहाँ भी 5, तो यूँ इस तरह से क्या आ जाएगा 3 2 5। तो माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा। नेक्स्ट पेयर है हमारे पास 00, इसको ड्रॉप करने का कोई बेनिफिट नहीं होगा, इसलिए कि क्योंकि आगे डिवीजन में 0 0 आता चला जाएगा तो इसकी डिवीजन नहीं होगी। इसलिए इस पेयर के लिए हम आंसर में 1 टाइम 0 ले लेंगे, तो यूँ 122,500 का जो स्क्वायर रूट है वो क्या आ जाएगा 350। इट मीन्स के हम यहाँ पे स्टेटमेंट लिख लेंगे, हेंस द नंबर ऑफ ट्रीज the number of trees will he plant in each row वो किसके इक्वल आ गया है,
350 के, ठीक है, जो एक रो के अंदर वो कितने प्लांट करेगा, लगाएगा 350, तो फिर उसके जो नंबर ऑफ़ ट्रीज़ हैं वो इक्वल आ जाएंगे नंबर ऑफ़ रोज़ के। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन जिसमें हमने इस वैल्यू का सिर्फ स्क्वायर रूट फाइंड किया है। तो हमारे पास हमें मालूम हो गया है हाउ मैनी ट्रीज़ विल ही प्लांट इन ईच रो, वो क्या आया है 350। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 2.8 क्वेश्चन नंबर 4 की जानिब चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड इज़ 10092 स्क्वायर मीटर, इट्स लेंथ इज़ 3 times एज लॉन्ग एज इट्स विड्थ, फाइंड इट्स पेरीमीटर। तो इस क्वेश्चन में हमें एक रेक्टेंगुलर फील्ड दे दिया गया है और उसका एरिया बता दिया गया है। यूँ इस तरह से रेक्टेंगुलर शेप क्या होती है, जिसकी लेंथ हमारे पास जो है वो ज़्यादा होती है, जबकि जो विड्थ है वो कम होती है। इसकी ये वाली दो साइड्स और ये दो साइड्स आपस में सेम लेंथ रखती हैं, तो ऐसी डायग्राम हमारी रेक्टेंगुलर डायग्राम कहलाती है। और इसका उसने हमें एरिया बता दिया और वो है 10092 स्क्वायर मीटर। अब वो कह रहा है कि इट्स लेंथ इज़ 3 times, लेंथ 3 टाइम है, मतलब कि ये जो लेंथ है ये 3 टाइम है किससे, इसकी विड्थ से। अगर इसकी विड्थ 2 है तो ये 2, 2 एंड 2 है, मतलब कि इस 2 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 3 टाइम्स 6 टाइम इसकी जो है 6 आएगा इसका लेंथ का आंसर, ठीक है। अगर विड्थ 2 होगी तो लेंथ 6 आएगी, क्योंकि जो लेंथ है वो 3 टाइम्स है एज लॉन्ग एट्स विड्थ से। फाइंड इट्स पेरीमीटर, और हमें इसका पेरीमीटर फाइंड करना है। तो यहाँ पे हमारे पास है दो क्वांटिटीज़ हैं, एक है एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर, तो हम लिख लेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड, और वो इक्वल है 10092 स्क्वायर मीटर के, ठीक है। और वो कह रहा है कि इट्स लेंथ इज़ 3 times एज लॉन्ग इट्स विड्थ, और फाइंड इट्स पेरीमीटर। हमें क्या फाइंड करना है, पेरीमीटर फाइंड करना है। पेरीमीटर इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब हमारे पास जो रेक्टेंगुलर शेप होती है उसका पेरीमीटर फाइंड करने का फार्मूला डिफरेंट होता है, स्क्वायर का डिफरेंट होता है। तो इसलिए हमें यहाँ पे रेक्टेंगुलर फील्ड है तो रेक्टेंगुलर का पेरीमीटर का फार्मूला अप्लाई करना है, ठीक है। तो रेक्टेंगुलर के पेरीमीटर के फार्मूला में हमें कौन कौन सी चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं, उसकी लेंथ और उसकी विड्थ है, ठीक है। पेरीमीटर का फार्मूला है, किसी भी रेक्टेंगुलर का पेरीमीटर फाइंड करने का फार्मूला है 2 into लेंथ प्लस विड्थ, ठीक है। तो अगर हम 2 into लेंथ प्लस विड्थ फार्मूला अप्लाई करते हैं तो हमारे पास रेक्टेंगुलर का पेरीमीटर आ जाएगा। अब इस क्वेश्चन में उसने हमें जस्ट एरिया दिया हुआ है, जबकि हमारे पास लेंथ भी नहीं है और विड्थ भी नहीं है। तो पहले हमें इस रेक्टेंगुलर शेप की लेंथ और विड्थ फाइंड करना होगी, ठीक है। तो उसके लिए हम क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो क्वेश्चन में उसने जो हमें हिंट दिए हैं लेंथ के रिलेटेड और विड्थ से रिलेटेड, इनको यूज़ करते हुए हम लेंथ और विड्थ को जो है फाइंड कर लेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे लेट द विड्थ, हम विड्थ को लेट कर लेंगे, ठीक है। क्योंकि जो उसने जब भी हमारे पास इस तरह से क्वेश्चन हो तो जोन सी वैल्यू उसने हमें कहा हुआ 2 टाइम 3 टाइम, उसके अलावा जो वैल्यू होती है उसको हमें लेट करना होता है। तो उसने विड्थ कहा है, विड्थ के अलावा उसने कहा है 3 टाइम्स लेंथ है, ठीक है। तो विड्थ को हम x लेंगे और चूँकि लेंथ 3 टाइम है तो लेंथ को 3x लेंगे, ठीक है। तो यूँ हमने विड्थ को x लेट कर लिया और जो इसकी लेंथ है वो क्या आ जाएगी, 3 टाइम है तो 3 टाइम उसकी विड्थ से, मतलब 3x। विड्थ अगर x है तो लेंथ 3 टाइम कितनी होगी, 3x हो जाएगी, ठीक है। तो यूँ हमने इट्स लेंथ इज़ 3 टाइम्स एज लॉन्ग इट्स विड्थ, विड्थ x और लेंथ 3x है। तो इस तरह से हमने इसको लेट कर लिया। अब हमें क्या करना है, उसने एरिया दिया हुआ है तो हम एरिया का फॉर्मूला अप्लाई करते हुए इसको आगे मज़ीद सिंप्लीफाई कर सकते हैं, क्योंकि उसने हमें एरिया दिया हुआ है कि इतना एरिया है इस रेक्टेंगुलर फील्ड का। तो इस एरिया को यूटिलाइज़ करते हुए हम विड्थ और लेंथ को फाइंड आउट करेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल, और किसी भी रेक्टेंगल का जो एरिया है वो किसके इक्वल होता है, लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ के, ठीक है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल है हमारे पास कितना है, उसने दिया हुआ 10092। इसको हम यहाँ पे एरिया ऑफ रेक्टेंगल की प्लेस पे पुट कर देंगे। 10092 इज इक्वल टू लेंथ हमने क्या लेट की है 3x, तो लेंथ की प्लेस पे 3x लिख लेंगे, मल्टीप्लाई विड्थ क्या है हमारे पास x, और विड्थ की प्लेस पे x लिख के लेंगे। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा 10092 इज इक्वल टू
तो इसके साथ कोई यहाँ पे बेस नहीं है, तो 3 वन टाइम क्या आ जाएगा 3। और ये देखें x और x दोनों की बेस सेम है, तो जब बेस सेम हो तो एक्सपोनेंट प्लस हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं, तो x को 1 टाइम लिखेंगे और इनके एक्सपोनेंट्स को प्लस कर लेंगे, तो 1 + 1 क्या आ जाएगा 2। अब यहाँ पे देखें ये 3 इधर मल्टीप्लाई कर रहा है तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा 10092 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा x²। अब 10092 को हम 3 पे डिवाइड कर लेंगे, तो सबसे पहले 10 है तो 3 टाइम क्या आ जाएगा 9, और 10 से 9 सेपरेट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1, और नेक्स्ट इस 0 को ड्रॉप कर लेंगे, तो अब फिर हमारे पास 10 है तो 3 टाइम क्या आ जाएगा 9, 10 से 9 सेपरेट करेंगे तो 1 आ जाएगा, नेक्स्ट इस 9 को ड्रॉप कर लेंगे, अब हमारे पास 19 हो गए हैं, तो 3 6 टाइम 18, 9 से 8 माइनस किया 1 आ गया, नेक्स्ट इस 2 को ड्रॉप कर लेंगे, अब 12 हो गए हैं, तो 3 4 टाइम 12। तो यूँ ये वैल्यू हमारी 3 के साथ के एक 3364 के साथ कैंसिल हो जाएगी, तो क्या आ जाएगा x², और लिख के इसको इधर लिख लेते हैं, x² किसके इक्वल आया 3364 के। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे x² है लेकिन हमें तो x की वैल्यू रिक्वायर्ड है, तो इस स्क्वायर को रिमूव करने के लिए हमें इसके रूट लेना होगा, तो हम दोनों साइड्स पे स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट आ जाएगा किसका 3364 का। तो अब हमें इसके रूट फाइंड करना है किसका 3364 का स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए हम सबसे पहले पेयर्स बना लेंगे, एक 33 का हो जाएगा, सेकंड 64 का। 33 रिक्वायर्ड है तो 6 टाइम 36 ग्रेटर हो जाता है, इसलिए 5 के टेबल को यूज़ करेंगे, तो 5 टाइम क्या आ जाएगा 25। 3 से 5 सेपरेट नहीं होंगे, इस 3 से कैरी लेंगे, यहाँ 13 हो जाएंगे, 13 से 5 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 8। नेक्स्ट इस पेयर को ड्रॉप कर लेंगे जो कि 64 है, और इस नंबर में इसी नंबर को प्लस करके हमें यहाँ पे लिख लेना है, तो 5 में 5 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 10। अब 1 0 के साथ हमें यहाँ पे सेम नंबर लेना है कि 864 आ जाए, तो अगर हम 8 लेते हैं तो 8 टाइम 64, तो 4 आ जाएगा, 6 कैरी चला जाएगा, 8 0 टाइम 0 और 6 ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा 6, और 8 1 टाइम 8, तो यूँ 8 लेने से 864 जो नंबर हमें रिक्वायर्ड है वो आ जाता है, तो इसलिए हम 8 के साथ इसको करेंगे, यहाँ भी 8 लिखेंगे और यहाँ भी 8, तो क्या आ जाएगा 864। तो इस तरह से देखें हमारे पास ये 58 आ गया। अब 58 हमारे पास जो आया है ये किसका आंसर आया है x का, x इज इक्वल टू 58। तो यहाँ पे देखें तो x हमने क्या लेट किया था विड्थ, इसका मतलब हमारे पास जो विड्थ है वो क्या आ गई है 58, तो हम यहाँ पे लिखेंगे विड्थ इज इक्वल टू 58। और उसके बाद हमें अब क्या फाइंड करनी है सेकंड थिंग लेंथ, तो लेंथ क्या है हमारे पास 3x है, इट मीन्स हमें क्या फाइंड करना है 3x फाइंड करना है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे लेंथ इज इक्वल टू 3x इज इक्वल टू 3, और x की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, और x किसके इक्वल है 58 के, तो x की प्लेस पे इसकी वैल्यू पुट की 3x। अब 3 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे x के साथ, तो हमारे पास जो है वो आंसर आ जाएगा 58 मल्टीप्लाई 3, 3 8 टाइम 24, 4 आ जाएगा, 2 कैरी चला जाएगा, 3 5 टाइम 15 और 2 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 17। तो यूँ हमारे पास क्या आ जाएगा 174 मीटर। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गई है लेंथ, विड्थ भी आ गई है हमारे पास जो कि 58 है, और लेंथ भी आ गई है जो कि क्या है 174 है। अब हमें सिंपली क्या फाइंड करना है पेरीमीटर। अब हमें पेरीमीटर का जस्ट फार्मूला अप्लाई करके उसमें ये वैल्यूज़ पुट करके तो पेरीमीटर फाइंड कर लेना है, तो हम लिखेंगे पेरीमीटर, और पेरीमीटर इक्वल होता है रेक्टेंगल का 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ। तो लेंथ की और विड्थ की वैल्यू पुट कर देते हैं, 2 इंटू लेंथ हमारे पास कितनी है 174, इसको हम यहाँ पे लिखेंगे लेंथ की प्लेस पे, प्लस विड्थ कितनी है 58, तो विड्थ की प्लेस पे इसकी वैल्यू पुट की। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, ब्रैकेट में ये दोनों वैल्यूज़ हैं तो इन दोनों को हम ऐड करेंगे, 2 इंटू 174 में प्लस कर लेंगे 58, तो 8 और 4 12, 2 आ जाएगा, 1 कैरी चला जाएगा, 7 और 5 12 और 1 कैरी ऐड किया 13, 3 आ गया, 1 कैरी और 1 + 1 क्या आ गया 2। तो यूँ इन दोनों को ऐड किया तो क्या आया 232। अब 2 को इससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 232 को 2 2 टाइम 4, 2 3 टाइम 6 और 2 2 टाइम 4, तो यूँ हमारे पास क्या आंसर आ गया 464। ठीक है, 464 मीटर। तो इस तरह से हमने जो रेक्टेंगल है उसका पेरीमीटर फाइंड कर लिया।